बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है कहानी कछुआ और बिच्छू। जी तो बेटा, ये कछुआ और बिच्छू की कहानी है जिसका उन्वान आदत की खराबी भी हो सकता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो लिहाजा जिस तरीके से भी आपसे ये कहानी पूछी जाए तो ये आप कछुआ और बिच्छू की कहानी लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको ये सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि आदत की खराबी के उन्वान पर कहानी लिखिए, या एक कहानी लिखें जिसका इखलाकी सबक हो। अदले का बदला, जैसी करनी वैसी भरनी, या जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी तो बेटा, कहानी है एक कछुए और बिच्छू की। एक दफा का जिक्र है कि दरिया के किनारे एक बिच्छू और कछुआ रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड्स हैं, बिल्कुल कोई मुश्किल इसमें सेंटेंसेस नहीं है, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और इजी वर्ड्स में ये कहानी लिखी हुई है। जी तो दोबारा से हम शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि दरिया के किनारे एक बिच्छू और कछुआ रहते थे। दोनों में बहुत दोस्ती थी। कछुआ दरिया में सैर करता और पानी में डुबकियां लगाता। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि कहानी हमेशा सीगा माजी यानी आप पास्ट के सेंटेंस में जो है वो कहानी लिखेंगे। तो कछुआ दरिया में सैर करता और पानी में डुबकियां लगाता। ये देखकर बिच्छू का दिल भी चाहता कि वो भी दरिया की सैर करे। एक दिन बिच्छू ने कछुए से कहा, यार मुझे भी दरिया की सैर कराओ, तुम अकेले ही दरिया के पानी में तैरते फिरते हो। कछुआ राजी हो गया और बिच्छू से कहा, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तुम्हें भी दरिया की सैर कराता हूँ। देखिए बच्चों, कितनी आसान कहानी है। बिच्छू कछुए की पीठ पर सवार हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि बिच्छू कछुए की पीठ पर डंग मारने लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी का उन्वान आदत की खराबी भी है। तो चूंकि बिच्छू की फितरत बेटा आप जानते होंगे कि डंग मारना है, काटना, तो लिहाजा वो अपनी चूंकि आदत से मजबूर था। तो बिच्छू जो, हालांकि कछुए से उसने उसको दरिया की सैर करवाने के लिए कहा था और कछुआ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया की सैर करवा रहा था, लेकिन चूंकि बिच्छू अपनी फितरत से मजबूर था तो थोड़ी ही देर के बाद उसने उसकी पीठ पर डांग मारना शुरू कर दिया, यानी उसको काटना शुरू कर दिया। कछुए को सख्त गुस्सा आया। उसने कहा, मैं तुम्हें दरिया की सैर करा रहा हूँ और तुम मुझे डंग मार रहे हो। बिच्छू ने कहा, डंग मारना मेरी आदत है। इस फितरत है भी लिख सकते हैं, आदत भी लिख सकते हैं। आदत लिखें ज्यादा मुनासिब है क्योंकि बेटा चूंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस कहानी का नाम आदत की खराबी भी है। बिच्छू ने कहा, डंग मारना मेरी आदत है। कछुए ने सोचा, मैं इसको सबक सिखाता हूँ। चुनाचे वो दरिया में गोते लगाने लगा। बिच्छू घबरा गया और कहने लगा, भाई ये क्या कर रहे हो? कछुए ने कहा, पानी में गोते लगा रहा हूँ। बेटा गोते लगाना जैसे कि पानी में डुबकियां लगाना, जैसे पानी में गोते लगाना मेरी आदत है। यानी जिस तरह से बिच्छू ने डंग मारने के बारे में कहा कि डंग मारना मेरी आदत है, इसी तरह से कछुए ने उसको सबक सिखाने के लिए दरिया में गोते लगाने शुरू कर दिए, जिससे बिच्छू जो था वो पानी में डूब जाता और उसको पानी में जो है वो गिरने का खतरा था। लिहाजा उसने घबरा के पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? कछुए ने कहा, पानी में गोते लगाना मेरी भी आदत है। ये कहकर उसने एक गोता लगाया और बिच्छू दरिया के पानी में डूब गया। तो स्टूडेंट्स, आखिर में आप इखलाकी सबक या नतीजा लिखना मत भूलिए, क्योंकि इखलाकी सबक या नतीजे का 1 नंबर है। अगर आप मुकम्मल कहानी लिखेंगे लेकिन इखलाकी सबक लिखना भूल गए तो आपका 1 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। लिहाजा एग्जामिनर की तरफ से आपको जो भी उन्मान दिया जाए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या अदले का बदला, या जैसे को तैसा, तो आप, या आदत की खराबी तो बेटा कहानी का नाम है, लेकिन उसका जो इखलाकी सबक है वो जैसे कि ये 3 इखलाकी सबक दिए गए, लेकिन तीनों का एक ही मतलब है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी, जिसको आप इंग्लिश में टिट फॉर टैट भी कहते हैं, और अदले का बदला, जैसे को तैसा। तो तीनों एक ही बातें हैं। आप इनमें से कोई एक भी लिख सकते हैं, तीनों भी लिख सकते हैं। तो लिहाजा अहम सबसे बात यही है कि आप आखिर में इखलाकी सबक लिखना मत भूलिए। जी तो बेटा, बहुत इजी कहानी है।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।